जी हम 10th का जनरल मैथ एक्सरसाइज 9.2 ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बार बार यूज़ होते हैं। आप आगे भी आप कोई एंटी टेस्ट वगैरह या इस तरह की वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और 10 लिखा है। पहले मैं 10 को सॉल्व करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ, उसको नहीं देखता। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको इससे को बताना चाहूँगा। अच्छा, आप एंड पे मैं क्वेश्चन को पढ़ के फिर बताऊंगा आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये डायग्राम गिवन हो, देखें ये सर्कल है आपके पास ना, और मैं आपसे ये कहता हूँ इस सर्कल का एरिया निकालें। देखें पहले मैं ये चीज़ें समझा दूंगा ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी के साथ बाद में आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास ये सर्कल हो और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस सर्कल का एरिया फाइंड करें आप, तो आपने क्या करना है, आपने एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी इस फर्स्ट वाला सर्कल है जो इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अब आर क्या होता है, इसमें आर रेडियस होता है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है ना, ये रेडियस होता है। रेडियस आपका इतना होता है, इतना ये, लेकिन हमें हमें ये सारा दिया हुआ है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है और दोनों हिस्सों को टच करे, देखें ये भी और ये भी, उसको डायामीटर कहते हैं। हमें फार्मूले के अंदर चाहिए आर, यानी रेडियस चाहिए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है डायामीटर। अब जब आपको डायामीटर दिया जाए ना और रेडियस निकालना हो, तो रेडियस उसका हाफ होता है। देखें ये पूरी लाइन जो होती है ये डायामीटर होती है, इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा आपका। तो आपने जब रेडियस फाइंड करना है तो वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो हमने क्या करना है, जब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे हम पाई उसी तरह लगा देते हैं फिलहाल, और आर की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, आर क्या आएगा, आर जो डायमीटर है ना, उस डायमीटर का हाफ करेंगे। ठीक हो गया, हाफ करने से क्या मुराद है, यानी आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो डायमीटर है 15, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर की। तो हाफ करेंगे 15/2 कर लेंगे, यानी 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं हल करता हूँ, ये आ जाता है पाई 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और डिवाइडेड बाई 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको हम इस तरह लिख से लेते हैं 2 पाई और डिवाइड 4, यानी क्या किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इस वाले ये वाला जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड करके दें, फिर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। अब फिर दोबारा मैं एरिया ऑफ सर्कल लिखूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर फार्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखें फिर हमें डायमीटर दिया हुआ है, देखें ना, डायमीटर ये लाइन होती है सारी जो सेंटर में से पास हो, इसको डायमीटर, लेकिन हमने फार्मूले में क्या लगाना है, आर की वैल्यू, आर रेडियस। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको हाफ करेंगे तो आर की वैल्यू किस तरह आएगी, 13 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, वो आर की वैल्यू होगी। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है पाई, ये आ जाएगा 169, यानी 13 × 13, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह करता हूं। अच्छा, क्या आ जाएगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी, सर्कल इसको लिख लें सर्कल 2 लिख लेते हैं जी। ठीक है, और फर्स्ट वाले को हम लेते थे सर्कल 1, इसको आप क्या लिख लें, सर्कल 1, एरिया ऑफ सर्कल 1 और एरिया ऑफ सर्कल 2। अच्छा, क्या बच गया, 169 पाई/4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्कल नमा जो चीज़ होगी उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले सर्कल को उठाकर बड़े वाले सर्कल के अंदर रख देता हूं। देखें ये मेरे पास बड़े वाला सर्कल है, ये वाला, इस सर्कल के अंदर ये वाला सर्कल उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूं, तो मेरी डायग्राम क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं, हम ये चाह रहे हैं कि हमने जो है ना ये वाला हिस्सा जो है ना, ये दरमियान वाला हिस्सा, हमने इसकी वैल्यू निकालनी, ये वाला। देखें ये तो निकाल लिया ना सारा, हमने ये सारा निकाल लिया इसका एरिया,
ये हो गया, इसका एरिया हमने निकाल लिया। हम चाहते हैं इन दोनों के दरमियान का ये वाला एरिया ये फाइंड करें। अब ये कैसे फाइंड होगा? हमारे पास जो बड़े वाला सर्कल है उस बड़े वाले सर्कल की वैल्यू को माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्कल की वैल्यू में से। जब आप बड़े वाले सर्कल की वैल्यू को माइनस करेंगे छोटे वाले सर्कल की वैल्यू को में से, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा हमारे पास कहलाएगा वाशर। तो यहां से हमें क्लियर किया बात हुई कि जब हमने किसी भी वाशर का एरिया फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो उसके दो सर्कल होंगे उन दो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। जब हम उन दो सर्कल का एरिया निकाल लेंगे फिर बड़े वाले सर्कल को माइनस करेंगे छोटे वाले सर्कल में से, तो हमारे पास उस वाशर का जो होगा वो एरिया आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, अभी देखें आपको किस तरह बात समझ आ जाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द वाशर, हमने एरिया ऑफ वाशर फाइंड करना है। हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर्स, देखें एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है उसके जो आपके पास बाहर वाला होगी वो वाला सर्कल, इंटरनल से मुराद होगा उसका अंदर वाला सर्कल। अब इनमें से आपने जो है एक 15 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो सर्कल ड्रा करने हैं। जो बड़े वाला सर्कल है वो फिर ज़रा बाहर वाला आएगा, देखें ये बड़े वाला सर्कल आ गया, और छोटे वाला सर्कल जो होगा वो इस तरह आ जाएगा। अब आपने बड़ी वैल्यू पहले बड़े वाले सर्कल की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने छोटे वाले सर्कल की वैल्यू फाइंड करनी है। वो दोनों मैंने आपको बता दिए किस तरह फाइंड करने हैं। अब जब आपने वाशर की क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड एरिया ऑफ वाशर। वाशर मैंने बता दिया इन दोनों के दरमियान का ये जो एरिया आएगा ये इसका वाशर एरिया बन जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वाशर। जी, एरिया ऑफ वाशर इज इक्वल टू, क्या करेंगे? बड़े वाले में से माइनस करेंगे छोटे वाला एरिया। तो बड़े वाला एरिया कितना था? बड़ा वाला एरिया कैसे पता चलेगा? जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो बड़े वाला होगा। तो बड़े वाला का एरिया हमने फाइंड कर लिया, वो आया ये हमारे पास। इसको माइनस करेंगे, अच्छा बड़ी वाली वैल्यू में से 225 पाई बाई 4, इसमें से माइनस कर देंगे हम छोटी वाली वैल्यू, तो वो कितनी है हमारे पास? 195 पाई बाई 4 ये आ गया। अब आगे तो बहुत आसान है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों सेम एलसीएम आ गया। अब ऊपर जो लिखा हुआ वही लिखेंगे 225 पाई माइनस 195 पाई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 225 में से हम माइनस कर देंगे 195 को, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम 12 बनाएंगे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया जी 30 आ जाएगा, 30 आ गया। और पाई पाई या पाई एक ही पाई साथ लगाएंगे और 4 आ गया। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 के साथ, तो 15 आ गया, और ये कैंसिल करेंगे 2 आ गया। तो कितना आंसर बचा? आंसर बचा 15 पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, और ये इसका मेथड होता है। बात कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है, लेकिन सेम मेथड होता है आपका। आपने क्योंकि कैलकुलेटर से मैं ऐसे ज़बानी सारा कर रहा हूँ, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हम सेकंड की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है जो, उसको मैं देखें किस तरह हमने सॉल्व करना है। जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इजी कर लेंगे इसको। जी, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 12। ठीक है, तो इनको आप इस तरह सीखें कि इस तरह की कोई भी चीज़ आपको बाद में भी अगर करनी पड़ जाए आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लिया करें। जी, अब आ जाते हैं फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। पहले तो ये बात ट्राइंगल क्या होती है और डिफरेंट ट्राइंगल हो उसका एरिया आप कैसे निकालते हैं। अच्छा, ट्राइंगल होती है 3 कोनों की जो बंद शक्ल होती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल है। अच्छा, ये भी 3 कोने हो गए, देखें 1 2 3, ये भी ट्राइंगल है। उसके बाद ये आप देखें ये भी 3 कोने हो गए, ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो होती है ये इक्विलेटर होती है, ये राइट एंगल होती है। ये इक्विलेटर बाज़ इसकी साइडें इक्वल होती हैं, बाज़ नहीं होते, फिर हम इसको इक्विलेटर नहीं भी कहते। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो देखनी है कौन सी है, और उसके मुताबिक फिर हम उस पर फार्मूला लगाएंगे। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसे कौन सी उसने हमें दे दी? इक्विलेटर ट्राइंगल दे दी। इक्विलेटर वो होती है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। तो जब आपने एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल फाइंड करना होगा, आपने किसका? एरिया ऑफ
इक्वलेटर। इक्वलेटर क्लियर हो गया, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है, वो किसके इक्वल होता है? फार्मूला उसका होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और स्क्वायर रूट। याद रखना है जब पेपर में आ जाता है कि आपने एरिया फाइंड करना है इक्वलेटर ट्राइंगल का, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर आपने एरिया फाइंड करना हो राइट एंगल ट्राइंगल का, तो फिर क्या लिखते हैं? 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम जो है वो इक्वलेटर ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल का ये फार्मूला होता है। और बाज़ गत हम इसको, बल्कि बाज़ गत क्या, इसका नाम भी क्या होता है? हीरो फार्मूला इसका नाम होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज करेंगे, इसमें क्या चाहिए होगा आपको? अब इक्वलेटर ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास यहाँ पे होता है ना ए बी सी, ये इसकी साइड्स होती हैं, इसको क्या देते हैं? ए। तो इक्वलेटर है, ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। इक्वलेटर है, ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। इक्वलेटर है, ये भी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर ये डिफरेंट वैल्यू हो ना, ए बी सी डिफरेंट हो, ये 6 हो 2 3, फिर भी हम ये फार्मूला यूज करते हैं, इसी को लगा के हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ए बी सी पता चल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे एस क्या होता है। एस किसको कहते हैं? एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब पहले हम एस निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, बी की वैल्यू भी 8 है, सी की वैल्यू भी 8 है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। इसमें सबकी वैल्यू क्या 8 है। डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती हैं, आप डिफरेंट लगाएंगे। जब आपके पास ए मुख्तलिफ हो, बी मुख्तलिफ हो, सी मुख्तलिफ हो, तो आप वही वैल्यू लगाएंगे। अच्छा, इन सारों को प्लस कर लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 और 16 और 16 और 24, तो आ गया 24/2। एस इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे 24 को, एस आ गया। अब ये सारी वैल्यू हमने फार्मूले में लगा देनी है, तो फार्मूले में लगाएंगे। इधर हम दोबारा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल। अच्छा, पहले क्या आ रहा है? एस। देखिए एस की वैल्यू में लगा देता हूँ। एस कितना आया? 12 आ गया, यहाँ पे हमने लिख लिया 12। नेक्स्ट क्या आ गया? एस, एस माइनस ए। एस आया 12 और ए कितना है? 8 ही है आपके पास। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास? 12 माइनस बी, वो भी 8 ही है आपके पास। और नेक्स्ट क्या आ गया? फिर नेक्स्ट अगर देखें तो क्या आएगा? फिर आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 8, यानी सी भी वही है। मैंने बताया यहाँ पे ए बी सी डिफरेंट भी दे सकते हैं, आप डिफरेंट वैल्यू यूज करेंगे। अच्छा, पहले अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। इसका आंसर आ गया 4, इसको माइनस किया ये भी 4 आ गया, इसको माइनस किया ये भी 4 आ गया। अच्छा, ये भी 4 हो गए सारे। अच्छा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 4 लिख सकते हैं। तो ये भी सारे मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ये होता है, तो आप सारों को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा पेयर बनाना, ये वाला इसी तरह 4 क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिख के स्क्वायर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये लिख के स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, क्या होता है? ये वैल्यू से कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल करते हैं, तो बाहर क्या आएगा? 4 और 4 बाहर आ जाएगा। अब 4 और 4 बाहर आएगा, वो हो जाएगा 4 × 4 16, और अंदर क्या रह जाएगा? 3। तो इस तरह हमने क्या करना था? इसका एरिया फाइंड करना था। ये था मीटर लिखा हुआ था, इसके साथ हम मीटर लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन थे, आसानी के साथ ये सॉल्व हो सकते हैं अगर आप फार्मूले याद कर लेंगे। थैंक यू।